हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 नंबर को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो मान लीजिए कि जो है वो हमारा एफ जो है वो फंक्शन जो है वो दिया हुआ है एक्स कमा ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो एक्स जो है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। आर से आर में एक फलन है, आर से आर में हमारा एक फलन है। एफ का परिसर निर्धारित करिए। हमें जो है वो यहाँ पे इनका परिसर जो है वो ये फंक्शन जो है वो दिया हुआ है, इनका परिसर जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? एकदम जो है वो सो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हम जो है वो सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो डीएल है उनको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है। क्या लिखना है? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ये हमारा एफ दिया हुआ है। ये जो है वो एक्स कमा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर सच दैट ये एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। तो देखिए बुआ, ये जो है वो किस में लिखा हुआ है? तो ये जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखा हुआ है, यानी क्रमित युग में जो है वो लिखा हुआ है। ये वाला मान x का होता है और ये वाला जो है वो y का होता है। तो हम क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं? देयरफॉर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेगा यस सर, आप जो है बिल्कुल हम ऐसे इनको लिख सकते हैं। अब देखिए आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये रहा आपका कि इस दोनों में से जो है बताइए कौन बड़ा है? इस दोनों में से जो है वो कौन बड़ा है? एक्स स्क्वायर बड़ा है या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है? तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर ये जो है एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा है, बट गलत है आपका आंसर। एक्स स्क्वायर कैसे बड़ा है? अब मान चलिए एक्स बराबर अगर जो है वो हम 2 ले लेते हैं, तो ये जो है वो एक्स स्क्वायर कैसे बड़ा हो जाएगा? तो यहाँ पे तो मान तो दिया नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए मान चलिए सपोज 2 कर लिए, तो ये जो है वो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 प्लस 1। देखिए ये जो है 4/5 आया हुआ है। क्या आया हुआ है? 4/5। चलिए यही जो है वो हम समझ लेते हैं। ये जो है y का मान जो है वो 4/5 आया हुआ है। ये जो है वो स्पष्ट है कि y का मान जो है वो x से जो है वो क्या है? कम है। x जो है वो कम है। और ये जो है वो हमारा अंश बट्टा ये हर फॉर्मेट में जो है वो दिया हुआ है। और हमारा यहाँ पे क्या है? हर जो है वो बड़ा है। किन से? अंश से। अंश से जो है वो हमारा हर जो है वो क्या है? तो बड़ा है। क्लियर? ये भी जो है वो समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब जो है वो आगे ध्यान दीजिए। अब जो है वो आगे क्या ध्यान देना है? हमें क्या फाइंड करना है? परिसर। परिसर कहने का मतलब ये हो गया, इसमें जो है वो हम क्या सब वैल्यू मतलब उसमें रख सकते हैं। जो वैल्यू रखेंगे, जो मान आएगा, रखने के बाद जो मान आएगा वही सब जो है हमारा क्या होगा? तो इनका परिसर हो जाएगा। तो चलिए हम जो है वो सबसे पहले हम 0 रखते हैं। x बराबर जो है वो हम 0 रख लेते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये 0 स्क्वायर, तो ये जो है वो 0 अपॉन ये हमारा 0 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 0 लिखिए तो बात बराबर है। 0/1 ये हमारा 0 दे देगा। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है वो प्लस माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये प्लस माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए वो प्लस माइनस 1 का ये जो है वो मान क्या होगा? देखिए प्लस माइनस 1 इनका मतलब ये हो गया, एक बार जो प्लस 1 लिखा हुआ, एक बार माइनस 1, दोनों का हम अगर जो है वो स्क्वायर ये है, इनका मतलब ये हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का भी 1 होता है। अर्थात जब स्क्वायर लगा हुआ है तो निगेटिव नंबर को भी वो पॉजिटिव बना देता है। तो ये हमारा 1 अपॉन ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात ये 1/2 देगा मान। क्या देगा? 1/2। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू हम प्लस माइनस 2 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस माइनस ये 2 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस ये 4, ये जब 4/415 हो जाएगा। अब देखिए x के स्थान पे हम प्लस माइनस 3 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में ये 1 प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? 9 बाई ये जो है 1/1 प्लस 9 हो जाएगा, तो 9/9 1 10 हो जाएगा। तो देखिए बुआ हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं, ये जो है वो मान 1/2 से ये 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी जो है वो 0 से बड़ा है। बट यहाँ पे जो है हर एक में देखिएगा तो हर जो है वो हमारा क्या है? तो अंश से जो है वो क्या है? तो बड़ा है। अंश से जो है वो क्या है? बड़ा है। 1 से बड़ा 2, 4 से बड़ा 5, 9 से बड़ा 10। ये जो है वो हम यहाँ पे देखे हैं, सबका मान जो है वो 1 से जो है वो क्या है? तो यानी कि हमारा छोटा है। क्लियर? यहाँ पे जो है वो हम देख लें 1 से जो है वो छोटा है। अब हम इनका परिसर आराम से जो है वो लिख सकते हैं।
देयरफॉर ये परिसर, ये जो है वो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है वो हमारा 0 आया हुआ है तो हम 0 को काउंट कर लेंगे, और देखिए ये सब जो है मान x जो है हमारा क्या है, छोटा है, तो हम जो है 1 को पकड़ लेंगे और इसमें ओपन लगा देंगे। क्या ओपन इंटरवल क्यों लगाएंगे, क्योंकि सबका मान 1 से छोटा है, यानी कि 1 को हम नहीं पकड़ रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा, बस सिंपल। देखिए इनका जो है वो 7 नंबर सो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए कि जो है वो f, g सच दैट R2R है, कन्फर्म f(x) के बराबर जो है वो हमारा फंक्शन का मान दिया हुआ है x+1, gx बराबर फंक्शन का मान दिया हुआ है 2x - 3 द्वारा जो है वो हमें परिभाषित है, तो हमें f+g, f-g, f(y)g का मान हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वो इनको देखिएगा। तो जो पहले दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, हमारा जो है वो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ये x+1 और ये gx इज इक्वल टू 2x - 3 दिया हुआ है, ये जो है वह दिया हुआ है। हमें जो है वो फर्स्ट में जो है वह f+g फाइंड करना है। क्लियर, अब देखिए f+g को हम जो है वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f(x) प्लस ये gx, f(x) का मान दिया हुआ है x+1 जो gx का मान 2x - 3। अब देखिए बुआ यहाँ पे x और ये 2x, तो ये हमारा 3x प्लस x माइनस 3, तो ये जो है वो -2, 3x - 2 इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में जो है वो देखिए, दूसरा में जो है वो क्या हमें निकालना है, तो f - g निकालना है, तो इनको जो है वो हम f(x) माइनस ये gx भी लिख सकते हैं। f(x) का मान दिया हुआ है हमारा x+1 माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट हम देंगे, gx का मान 2x - 3। अब इनको जो है माइनस से हम गुना कर लेंगे, तो x+1 माइनस ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो x में 2x जाएगा तो -x, 3x 4, -x + 4, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 3 नंबर में जो है वो f/g निकालना है। f हमारा x² + 1 ये 2x - 3, इनका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिएगा, ठीक है, क्या कंडीशन लगा दीजिएगा, ये जो है वो 2x - 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, अर्थात ये जो है वो 2x - 3 0 के इक्वल नहीं होगा। इनका कहने का सेंस ये हुआ है कि 2x = 3, देयरफॉर यहाँ से हम जो है वो x का मान निकालेंगे तो ये 3/2 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा x का मान जो है वो 3/2 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये जो है वो 3/2 रखेंगे तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 7 नंबर बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम जो है वो देख लेते हैं इनका जो है वो 8 नंबर, इसी में जो है वो निपटा देते हैं इनको। देखिए 8 नंबर जो है वो क्या है, हमारा जो है वो 8 नंबर क्या है, तो मान लीजिए कि जो है वो f हमारा जो है वो ये दिया हुआ है, फंक्शन जो है वो दिया हुआ है हमारा 1 1 2 3 0 -1 -1 3 z से z में है, ठीक है, ये जो है वो z से z यानी कि इंटीजर से इंटीजर जो है वो हमें डिफाइन है। क्लियर, और आगे जो है वो देखिए f(x) बराबर हमें फंक्शन दिया हुआ x + b द्वारा जो है वो परिभाषित एक फलन है। क्लियर, जहाँ पे a और b जो है वो कोई पूर्णांक है, तो हमें जो है वो a, b को जो है वो निर्धारित कीजिए, अर्थात a और b का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा बुआ, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा f दिया हुआ है ये 1 1 और ये जो है वो 2 3 1 1 2 3 और ये 0 -1 और ये जो है वो -1 -3, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। तथा यहाँ पे फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, f(x) जो है वो देने हैं ये x प्लस ये b, फंक्शन हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, तो x प्लस b जो है वो ये दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए ये जो है वो हमारा क्रमित युग में जो है वो लिखा हुआ है, अर्थात x, y फॉर्म में ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखा हुआ है। समझे, x का मान 1 है, y का मान जो है वो क्या है, तो 1 है। हम फिलहाल इनको जो है वो y के इक्वल जो है वो मान लेते हैं, माना y के इक्वल मान लेंगे ये ax प्लस b। क्लियर, और इधर जो है वो हम y इज इक्वल टू ये ax प्लस b। अब देखिए ये वो 1 1 है, तो इसमें जो है हम रखते हैं, चूंकि x बराबर जो है 1, y बराबर भी जो है 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ये 1 प्लस ये b, देयरफॉर ये 1 इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। दिस इज ये जो है वो इक्वेशन फर्स्ट, ये जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, इसमें हम जो है वो रखते हैं।
सिंस x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। ये जो है वो y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू हमारा ये हो जाएगा प्लस बी, अर्थात ये जो है वो 3 बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर, 2a प्लस बी हो जाएगा। तो ये जो है वो इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। क्लियर, अब देखिए जो है वो हम फर्स्ट माइनस ये सेकेंड कर देते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस बी बराबर 1, सेकेंड हमारा इक्वेशन है 2a प्लस बी बराबर ये 3 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो माइनस ये माइनस ये माइनस ये और ये कैंसिल, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू -2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल हमारा आंसर ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब जो है वो हम ए का मान जो है वो फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं ए का मान जो है वो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ये जो है वो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, प्लस 2 को इस साइड भेज देंगे तो ये 1 माइनस 2 इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू -1। दिस इज माई आंसर। ए इज इक्वल टू ये आंसर हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ये। तो आप जो है वो नीचे में ये भी लिख सकते हैं, अतः ए बराबर जो है वो 2 तथा बी बराबर जो है वो -1, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।